खुशी है देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर तीनों सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है वो अपने आप में सफल। कह रहे थे 22 अप्रैल को जाकर मोदी को बता देना, उनको जवाब आज दिया है। बहुत ही बढ़िया है, मोदी है तो मुमकिन है। देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है। मोदी ने जो कहा है वो करके दिखाया। सभी भारतवासियों का सीना आज गर्व से चौड़ा है अपनी सेनाओं के ऊपर। धर्मो रक्षित रक्षित है और न्याय मम धर्म, उन ध्येय वाक्यों को आज देश के प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से पूरा किया है। इन आतंकवादियों को बिल्कुल जड़ से नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है। हम इसे भारत की विजय देखते हैं, भारत का गर्व देखते हैं और ये होना जरूरी था, लाजमी था। पाकिस्तान को इसकी असलियत औकात बतानी लाजमी थी। पाकिस्तान को 9 से ज्यादा जगह हमले करके 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जन्नत का रास्ता दिखाया है। वीर सेनाओं ने रात को घर में घुसकर उनके 100 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। ये नया भारत है, किसी से सामने रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। चूहों को उनके बिल में जाकर के मार करके खत्म करके दिखाया। पहलगाम में आतंकवादी हमला करके जिस प्रकार से 27 हमारी माताओं बहनों का सिंदूर पहुंचने का काम इन आतंकवादियों ने किया था, उनके सिंदूर को मिटाने का काम किया था, उनके परिवारजन 27 लोगों को खत्म करने का काम किया था, उनको शहीद किया था, उसका बदला आज ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने लिया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बता दिया है उनको, जो कह रहे थे 22 अप्रैल को जाकर मोदी को बता देना, उनको जवाब आज दिया है, उनको बता दिया है कि 7 मई को आज 9 से ज्यादा ठिकानों पर हमला करके आतंकवादियों के जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर्स को तबाह करके बावलपुर, कोटली, अहमदपुर वहां पर जो हमले हुए हैं, 9 से ज्यादा जगह हमले करके 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जन्नत का रास्ता दिखाया है। ये काम आज मोदी ने करके दिखाया है। देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है। मोदी ने जो कहा है वो करके दिखाया है और बता दिया है ये नया भारत है, किसी से सामने रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। चूहों को उनके बिल में जाकर के मार करके खत्म करके दिखाया। देखिए, जब पहलगाम की घटना हुई थी तब से लोगों के अंदर भी, आम जनमानस के अंदर भी ये मांग थी और देश के प्रधानमंत्री जी भी लगातार ये कह रहे थे कि अब हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, इसका बदला लिया जाएगा। और ये जो घटना है, ये पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झंझोड़ दिया था। लोगों के अंदर आक्रोश भी था, दुख भी था, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मन में था कि हम इसका जवाब जरूर लेकर के रहेंगे। और जब पहलगाम की घटना के बाद में पूरे देश भर के अंदर जब पुष्पांजलि हो रही थी, श्रद्धांजलि सभाएं हो रही थी, तो लोग अपनी ये डिमांड भी कर रहे थे कि अब हम केवल पुष्पांजलि और मोमबत्ती जला करके अपने आक्रोश को शांत नहीं करेंगे, इसका बदला लिया जाएगा। और आज खुशी है देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर तीनों सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है वो अपने आप में सफल ऑपरेशन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि हमारे सैनिक वहां गए और एक भी सैनिक हमारा वहां पर कोई छोटा सा आहत भी नहीं हुआ और वो पूरे सकुशल वापस आए। ये एक ऑपरेशन की बहुत बड़ी सफलता है और हमने उस टारगेट पॉइंट को अचीव किया जहां हम करना चाहते थे, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके अंदर जब पहलगाम के अंदर हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने की नापाक हरकत पाकिस्तान के आतंकियों ने करी थी, उसको एक मजबूती देने का काम देश के प्रधानमंत्री का। और ये कहा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री ने पहलगाम की घटना के बाद उनके 2 ही बातें झंझोड़ती होगी जो उन्होंने अपने जीवन काल में सीखी, धर्मो रक्षित रक्षित है और न्याय मम धर्म, उन ध्येय वाक्यों को आज देश के प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से पूरा किया है। जिन दुर्दांत आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर पोंछा, उन सभी को करारा जवाब देते हुए आज हमारी भारतीय वीर सेनाओं ने रात को घर में घुसकर उनके 100 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। जिस समय का इंतजार प्रत्येक भारतवासियों का था वो समय अब आ गया है और सभी भारतवासियों का सीना आज गर्व से चौड़ा है अपनी सेनाओं के ऊपर और पूरा भारत सेनाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। इन आतंकवादियों को बिल्कुल जड़ से नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है और इसको जब तक समाप्त नहीं करना चाहिए इस ऑपरेशन को, जब तक ये जड़ से समाप्त ना हो जाए। भारत ने अटैक कराया पाकिस्तान पे 9 स्थानों पर, क्या किस तरह से देखते हैं आप? मैं इसे बहुत अच्छा मानती हूँ क्योंकि हम भारतवासियों के मन में जो पाकिस्तान के प्रति जो भी उन्होंने हमारे साथ किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो मैं इसे बहुत सही मानती हूँ क्योंकि जो उन्होंने हमारे साथ जैसे किया है हमें भी उनके साथ वैसा ही करना चाहिए। और जो इंडिया के मन में, इंडिया के एक एक इंसान के मन में जो जो गुस्सा भरे हुआ है, जो जो उनके लिए, वो सब हमें उनके ऊपर करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है उन्होंने पाकिस्तान पे हमला करके हर एक देशवासियों के मन में जो भी गुस्सा था, जो भी नफरत थी उनके लिए, वो सब उन्होंने करके बहुत अच्छा किया है। भारत ने एयर स्ट्राइक करी है 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के, किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ था उसको लेकर। बहुत ही बढ़िया है, मोदी है तो मुमकिन है। इनको एक बार सबक सिखाना बहुत जरूरी है
इस बार तो ऐसा इनको करना चाहिए, अगले 50 साल तक ये वापस हिम्मत नहीं करे, समझा ना, इंडिया पर अटैक करने के लिए। और ये मोदी है तो मुमकिन है, अगर आज पार्टियां होती तो ये बिल्कुल भी अटैक नहीं हो पाता और ये आया गया कर देते ये लोग। हम इसे भारत की विजय देखते हैं, भारत का गर्व देखते हैं और ये होना जरूरी था, लाजमी था। पाकिस्तान को इसकी असलियत औकात बतानी लाजमी थी पाकिस्तान को। और भारत सरकार ने बहुत ये जो 10 दिन बाद अटैक किया, सोच समझ के विचार करके संपूर्ण युद्ध नीति बनाने के बाद ये अटैक किया है। और इस अटैक के साथ पूरे देश है, पूरी जनता, पूरा विपक्ष भारत सरकार के साथ है। और हम तन मन धन से इस युद्ध में सरकार को जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। और जो हम ये कहते हैं, जब हमारे यहाँ महाराणा प्रताप ने कहा था, महाराणा प्रताप के सन ने जो घास की रोटी वाला जिक्र किया है इतिहास में, तो हमें अगर घास की रोटी खानी पड़े तो खा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए सरकार। ये बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इंसान को जैसी करनी वैसी भरनी उचित है। क्योंकि पाकिस्तान के जो गुनाह थे इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि हम हमारे भारतवासी परेशान हो चुके थे। और आज जो भी किया है उचित किया है। जय हिंद, जय भारत। हम भारत के सपोर्ट में पूर्ण रूप से खड़े हैं, सदैव रहेंगे, तत्पर रहेंगे।